कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरशत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज श्री श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे श्री प्रभुपाद लीलामृत प्रथम भाग प्रकरण 17 बोवरी पर। डेविड जब पहले बोवरी आया तब वह एक साफ सुथरा कॉलेज का विद्यार्थी लगता था। वह 21 वर्ष का था। वह 6 फुट लंबा, नीली आँखों वाला, सुंदर और मेधावी प्रतीत होने वाला था। न्यूयॉर्क में उसके अधिकतर नए मित्र अवस्था में उससे बड़े थे और उसे बच्चा समझते थे। डेविड के परिवार के लोग ईस्ट लॉन्सिंग मिशिगन में रहते थे और उसकी माँ ने किसी किराएदार से उसकी अटारी $100 प्रति मास किराए पर ले रखी थी। यद्यपि डेविड को बहुत अनुभव नहीं था, किंतु उसने पढ़ रखा था कि मनोगति संबंधी नशीली दवाओं के प्रयोग से मानसिक विस्तार संभव था और वह बड़ी तेजी के साथ LSD की खतरनाक दुनिया की ओर बढ़ रहा था। स्वामी जी से उसकी भेंट एक क्रांतिकारी परिवर्तन के काल में हुई और उस भेंट ने उसके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो वहाँ पे जो भी युवा थे वो सब नशे में लगे हुए थे। तो वही वर्णन यहाँ पर है कि जो डेविड है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा था। साफ सुथरा कॉलेज का विद्यार्थी लगता था। मतलब जो सब इन नशे में लगे हुए थे उनकी तुलना में ये एक विद्यार्थी लग रहा था, सभ्य लग रहा था और नवयुवक था। बहुत उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो हम देखते हैं आजकल भी स्कूल कॉलेज में विद्यार्थी लोग भी किस में नशे में बहुत लत होते जा रहे हैं। तो उनकी जो सीखने की उम्र है, सही चीज़ सीखने की, वो क्या सीख रहे हैं? गलत चीज़ सीख रहे हैं। तो विद्यार्थी जीवन जो होता है बहुत ही, वो जो उम्र होती है बहुत ही सक्षम होती है ज्ञान अर्जन करने के लिए। तो उस समय को हम अगर आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको समझने में, अर्जन करने में लगाएं तो ही हम उसका असली लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे यही बता दें कि जो डेविड था वो बहुत नवयुवक था, लेकिन वो भी किस में पड़ गया? इस नशे की दुनिया में। यहाँ पे लिखता है खतरनाक दुनिया की ओर बढ़ रहा था। तो उसको पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत दिशा में जा रहा हूँ, ये मेरे लिए खतरनाक होगा, ये उसको नहीं पता था। हम भी जब युवावस्था में होते हैं तो हमें सही गलत का उतना भान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें सही दिशा नहीं दी गई होती है, या हमने शास्त्र नहीं पढ़ा होता है, हमें किसी ने बताया नहीं गया होता है। तो भगवद्गीता में भी बताया गया है ना कि सही क्या है, गलत क्या है। और जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनको सब कुछ सही लगता है, या अपने आनंद के लिए किया जाए वो सब सही लगता है। तो यहाँ पे भी सब नवयुवक लोग जो थे इसी में लग गए थे कि बस किसी प्रकार से कुछ ना कुछ आनंद मिले। आनंद मिल रहा था कि नहीं वो भी नहीं पता। वो किस में थे? वो भ्रम में थे कि हमको कुछ आनंद मिल रहा है। तो उसी वहीं फिर डेविड की भेंट होती है किससे? प्रभुपाद जी से। जिस समय प्रभुपाद जी इन सब जो है हिप्पीज जो थे, नवयुवक जो नशे में लगे हुए थे, उनको क्या कर दिया प्रभुपाद ने? बदल दिया। तो उस समय अमेरिका और रूस इन्होंने
बहुत पैसा खर्च किया, हजारों करोड़ डॉलर खर्च किए, किसके लिए? जो नवयुवक लोग हैं वो सही दिशा में आ जाएं, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और प्रभुपाद जी जब गए और केवल भगवान के नाम से क्या कर दिया, ये परिवर्तन लेके आ गए, तो बहुत लोगों ने उस समय, बहुत अखबारों में, समाचार पत्रों में आया था कि प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया, इतना बड़ा कार्य कर दिया। तो डेविड बता रहे हैं अब, डेविड, स्वामी जी से मेरा संबंध वास्तव में अच्छा था, किंतु उनके इतना निकट होने से मुझ में जो प्रभुत ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे मैं अभिभूत हो गया। उनके संबंध ने मेरी चेतना को तीव्र गति से उत्प्रेरित किया। रात में स्वप्न में भी मुझे कृष्ण चेतना की स्पष्ट झलक दिखाई देती। मैं उस समय प्रायः सो जाता। जब देर रात गए तक स्वामी जी जागा करते थे, क्योंकि वे अपने अनुवाद कार्य में लगे रात को काफ़ी देर तक जागते रहते थे। संभवतः उसी समय उनके साथ गहरा संबंध होने के कारण मेरे अंदर कृष्ण चेतना और स्वप्नों का प्रादुर्भाव होता था। यह मेरे संस्कृत अध्ययन के कारण भी था। जिस तरह प्रभुपाद शब्द प्रति शब्द अनुवाद करते थे, उसमें कितना सशक्त रहस्यात्मक गुण प्रतीत होता था। तो डेविड जब मिले प्रभुपाद जी से तो बता दें कि उनके संग रहने से, उनके साथ में रहने से, उनकी सेवाएं करने से क्या होता था उन्हें, वो कहते हैं मुझे प्रभुत ऊर्जा उत्पन्न हुई। बहुत उनमें ऊर्जा वो अनुभव करते थे कि कुछ करना है, किसके लिए? प्रभुपाद जी के लिए, कृष्ण के लिए। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद शिष्य जितने भी हम हैं, आज देखते हैं कि प्रभुपाद जी को इस भौतिक रूप में ना होते हुए 50 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं, लेकिन हम देखें तो उनमें जो ऊर्जा आज भी है, कैसी है? उतनी ही है, और तो हम कहेंगे और बढ़ती ही जा रही है। हम देखते हैं जुहू मंदिर में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का इतना ऊर्जा, इतना उत्साह, भक्तों को उत्साहित करना सेवा के लिए, और खुद भी सेवा करना, प्रचार करना। प्रभुपाद नहीं थे तब भी इतनी ऊर्जा वो अनुभव करते थे, वो लगे रहते थे। तो ऐसे ही कुछ भक्तों ने सुना था जब गोपाल कृष्ण महाराज नहीं रहे भौतिक रूप में, कि अरे गुरुजी चले गए, अब तो हम कुछ अनुभव नहीं कर रहे हैं, अब कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उन गुरुजी का ही, गोपाल कृष्ण महाराज का ही हम जीवन देखें, प्रभुपाद के न होते हुए इतना उत्साह। तो ऐसा जब उनके जीवन को यह देखेंगे उनके शिष्यगण, तो ऐसे ही उत्साह आ जाएगा उनकी कार्य किताबों को देख के, उनके दिनचर्याओं को देख के। ऐसा आभास ही नहीं होगा कि वो है या नहीं है, ये वो नहीं है। तो जो ऐसा सोचते हैं प्रभुपाद जी नहीं हैं या हमारे गुरु चले गए, मतलब वो क्या कर रहे हैं, उनके विषय में नहीं सोच रहे हैं, या उनके दिए गए ग्रंथों को, उनके दिए गए निर्देशों को क्या कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। अगर वो करेंगे तो वह उत्साह हमेशा बना रहेगा। महाराज के जीवन में कितना उत्साह था। या हमने एक वीडियो भी देखा कि कुछ भक्त कहीं गए थे वृंदावन में किसी और के पास, और पूछ रहे कि अब गुरुजी नहीं है तो अब क्या करें, बहुत दुख हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वो केवल क्या कहते हैं, इमोशनल, मतलब भावनात्मक रूप से केवल जुड़े, जो वास्तविक शिक्षा है वो तो ली नहीं गुरु से। तो यहाँ पे जो डेविड कह रहे हैं कि उनका संग मिला जब भौतिक रूप में थे, लेकिन भौतिक रूप में भी नहीं है तो किस रूप में उपस्थित है, उनके निर्देशों के रूप में, उनके कार्यकलापों के रूप में कितना कार्य किया है, वो देख के हमारी उत्साह बढ़ जानी चाहिए कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हम निरंतर रूप से, जैसे हम प्रभुपाद जी के लीलामृत का अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके जीवन से मालूम पड़ता है कि कितना उन्होंने संघर्ष किया। किसके लिए किया? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे हम नियमित रूप से शास्त्र का अध्ययन करते रहेंगे, भक्तों के विषय में हम सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा। बढ़े तो नहीं बढ़े ठीक है, लेकिन कम से कम नीचे तो नहीं जाएगा। तो वही डेविड जी यहाँ पे बता रहे हैं, डेविड, कि कितना उन्होंने ऊर्जात्मक महसूस किया। प्रभुपाद का अप टाउन का पुराना मित्र रॉबर्ट नेल्सन बोवरी में उनके पास आता रहा। डेविड के साथ प्रभुपाद की मित्रता के संबंध से वह प्रभावित था। उसने पाया कि स्वामी जी से डेविड बहुत सारी बातें सीख रहा है। रॉबर्ट ने भारतीय हारमोनियम किस्म का अमेरिका में बना हाथ से बजने वाला एक वाद्य यंत्र खरीदा।
और प्रभुपाद के साथ कीर्तन करने के लिए उसने उसे डेविड को भेंट कर दिया। रॉबर्ट प्रतिदिन सवेरे 7 बजे आ जाता और भागवत की कक्षा के बाद वह रिकॉर्ड बनाने और पुस्तकें बेचने के विषय में अपने विचारों को लेकर प्रभुपाद से अनौपचारिक रूप में बातें करता। वह स्वामी जी को बराबर सहायता देते रहना चाहता था। दोनों सामने की खिड़की के पास कुर्सियों में बैठ जाते। प्रभुपाद घंटों कृष्ण और महाप्रभु चैतन्य के विषय में चर्चा करते रहते और रॉबर्ट सुनता रहता। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं, उनसे सुनते, तो क्या होता है, और जिज्ञासाएं स्वतः ही आएंगी। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि वो क्या करते थे, रॉबर्ट अनौपचारिक रूप से बातें करते रहते थे। तो जब प्रभुपाद से सुनते थे, भागवत सुनते थे प्रतिदिन, यहाँ पे ये भी बताया गया है। तो जब हम भागवत श्रवण करेंगे तो हमारी जिज्ञासा जो है, आध्यात्मिक जिज्ञासा, वो क्या होगी, और बढ़ेगी और विकसित होगी और उन्नत होगी। बोवरी में प्रभुपाद से मिलने के लिए नए लोगों का आना शुरू हो गया था। ब्रॉन्क्स का 30 वर्षीय अश्वेत पुरुष कार्ल इयरजेंस कार्नेल विश्वविद्यालय में पढ़ चुका था और स्वतंत्र रूप से भारतीय धर्म और जैन बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहा था। मनोगति साधन के रूप में उसने नशीली दवाओं का प्रयोग किया था। तो नशीली दवाओं का उपयोग क्यों करते थे? उनको लगता था कि क्या होगा, और हमारी मानसिक चेतना और बढ़ेगी और हम ज़्यादा सोच पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। मनोगति साधन मतलब और हमारे विचारों को क्या गति मिलेगी, उसका साधन किसको मानते थे वो लोग? नशीली दवाइयों को। तो मनोगति साधन के रूप में उसने नशीली दवाओं का प्रयोग किया था और भारतीय संगीत और काव्य में उसे रुचि थी। अपने मित्रों में उसका बड़ा प्रभाव था और ध्यान में उनकी रुचि जगाने का उसने प्रयत्न किया था। संस्कृत पढ़ने में भी उसने थोड़ी बहुत रुचि का प्रदर्शन किया था। कार्ल बता रहे हैं, मैंने द वंडर दैट वॉज इंडिया नाम की पुस्तक का पढ़ना अभी समाप्त किया था। सन्यासी, ब्रह्मचारी इत्यादि की परिभाषाओं से मैं अवगत हो चुका था। उपर्युक्त पुस्तक में इस बात का स्पष्ट चित्रण था कि अपने गेरुए परिधान में मार्ग पर जाता एक सन्यासी कैसे दिख सकता है। उस वर्णन का मेरे ऊपर मामूली ही प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि एक दिन संध्याकालीन शीत में मुझे ऐसे वर्णन का व्यक्ति देखने को मिल ही गया। तो जो उन्होंने पढ़ा कि भाई गेरुए कलर के कपड़े पहने हुए कोई सन्यासी होते हैं या ब्रह्मचारी होते हैं, जब प्रभुपाद जी को उसने देखा तो क्या हो गया, और उनका क्या हो गया, विश्वास और बढ़ गया। तो पढ़ने पे उन पे इतना प्रभाव नहीं पड़ा था उस बात का, लेकिन जब देखा, क्योंकि विदेश में हम कहाँ ऐसी उम्मीद ऐसी आशा रख सकते हैं कि भाई कोई गेरुए कपड़े पहन के कोई व्यक्ति घूम रहा हो। तो उन्होंने पढ़ तो लिया, लेकिन जब देखा वहीं पे तो बहुत प्रभावित हुए। मैं माइकल ग्रांट से मिलने जा रहा था। संभवतया मैं उसके साथ दम लगाता और जम कर बैठता और हो सकता है कुछ गाना बजाना भी करता। तो ये सब दोस्त मित्र मिलके क्या करते थे, नशा करते थे। तो वही बात ये कह रहे हैं। और नशे के बाद फिर गाना बजाना करते थे। तो लोग आनंद लेना चाहते हैं ना, तो उनको क्या लगता है, आनंद कैसे लेंगे, नशा करने के बाद आनंद ले पाएंगे। जबकि यहाँ पे हम उल्टा देखते हैं ना, भक्ति में आने के बाद आनंद में रहते हैं तो वैसे हम प्रसन्न रहते हैं। तो उसके लिए फिर कोई नशे की आवश्यकता, मतलब इस प्रकार के नशे की आवश्यकता नहीं है। नशा तो है ना, लेकिन इस प्रकार के नशे की आवश्यकता नहीं है। मैं हेस्टर स्ट्रीट के रास्ते से आ रहा था। यदि कोई बोवरी को अपने बाएं छोड़ता हुआ चलता जाए तो वह ग्रैंड स्ट्रीट से माइक के स्थान पर पहुंच सकता है। पर अजीब बात यह हुई कि मैं बोवरी की ओर चल पड़ा। कम दूरी का मार्ग तो यह था कि मैं ग्रैंड स्ट्रीट से जाता, किंतु यदि मैं उस मार्ग से गया होता तो संभवतः स्वामी जी को न पाता। तो वो भी वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर रास्ता अलग था
तो शॉर्टकट की बजाय वो कहाँ से गए, थोड़ा लंबा रास्ते से उस दिन चले गए, और उसी दिन तब जाके उनको कौन मिले, प्रभुपाद जी के दर्शन हुए। अगर वो नहीं गए होते तो दर्शन उनको नहीं मिलते थे। तो ऐसे ही जुहू में वैकुंठ मूर्ति प्रभु हैं, तो वो एक बार बता रहे थे कि जो शायद भुवनेश्वर में थे या कहाँ थे, तो उन्हें जस्ट कार में दर्शन किए किसके, गौर गोविंद महाराज के। मतलब ऐसे मिले मिले नहीं, बस ऐसे जस्ट देखा कि कार में कोई सन्यासी जो है जा रहे हैं बस। और इतना वो प्रभावित हुए कि शाम को या अगले दिन ही वो सब पता करके वो मंदिर में आ गए, केवल दर्शन से। ऐसा वो एक बात बता रहे थे महाराज की व्यास पूजा पे। तो वैसे यहाँ भी केवल प्रभुपाद जी के दर्शन किए और हम देखते हैं कि उनका जीवन बदल गया, तभी तो आज यहाँ पे उनका वर्णन हो रहा है। अभी भी है, प्रभु जी बता रहे हैं, मुकुंद गोस्वामी। नहीं जी, कार्ल का नाम, हाँ माइकल कार्ल। तो इस सन्यासी के दर्शन का उनके जीवन में इतना प्रभाव पड़ा, इसलिए मैंने हेस्टर स्ट्रीट पर चलने का निर्णय लिया और तब बाएं मुड़ने का निश्चय किया। एकाएक मैंने इस गंदे घर के सामने चमचमाता केसरिया परिधान देखा। जब मैं वहां से गुजरा तो मैंने देखा कि स्वामी जी घर में प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। दरवाजे से सटकर दो आवारे आपस में सिमटे पड़े थे। दरवाजे पर दो किवाड़ें जैसी थी, एक पर सिल मुहर थी और दूसरी पर ताला लगा था। दोनों आवारे स्वामी जी की दोनों ओर लेटे थे। एक की तो सचमुच मृत्यु हो गई थी, जैसा कि प्रायः होता है। ऐसी दशा में मृत व्यक्ति को हटाने के लिए पुलिस या स्वास्थ्य विभाग के लोगों को बुलाना पड़ता है। मुझे लगता है कि दरवाजे पर पड़े आवारों को मैंने तब तक नहीं देखा जब तक कि मैं स्वामी जी के पास नहीं पहुंच गया। मैंने उनसे पूछा कि आप सन्यासी हैं, और उन्होंने उत्तर दिया हाँ। मैंने उनसे यह वार्ता चलाई कि वे मंदिर की स्थापना किस प्रकार आरंभ कर रहे हैं, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में तथा अन्य सारी बातें बताईं। तो उनका ध्यान केवल प्रभुपाद जी के ऊपर था। दो मत व्यक्ति पड़े थे, उन पर ध्यान नहीं गया। और प्रभुपाद जी के पास जाके उन्होंने तुरंत यह उनके मन में आ गया जो उन्होंने पढ़ा था कि भाई सन्यासी ऐसे गेरुए वस्त्र में होता है। और फिर उन्होंने पूछ भी लिया कि क्या आप सन्यासी हैं, और फिर भी पूछ लिया आप सन्यासी हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब तो मंदिर के बारे में भी पूछ लिया उन्होंने। और फिर चैतन्य महाप्रभु के विषय में प्रभुपाद जी उनको बताते हैं। तो वैसे इस्कॉन में आने के पहले तो मैंने खास करके कभी सुना ही नहीं था। किसके विषय में? चैतन्य महाप्रभु के विषय में। पता नहीं, फोटो देखा का कभी पता तो नहीं, लेकिन सुना तो बिल्कुल ही नहीं था। बाकी ऐसे बहुत सारे बाबा और कई प्रकार के आध्यात्मिक गुरु के विषय में सुना था, लेकिन महाप्रभु के विषय में कभी नहीं सुना। तो महाप्रभु के विषय में प्रभुपाद जी ने उनको बताया। सड़क में खड़े खड़े वे सभी विचित्र बातें धारा प्रवाह बता गए, किंतु वे जो कुछ बता रहे थे उसके विषय में मैं बहुत कुछ जानता था। मुझे उपर्युक्त पुस्तक के पढ़ने का और भारतीय धर्म का अवगाहन करने का हाल ही में अवसर मिला था। तो हम भी प्रचार के लिए कभी जाते हैं और कई व्यक्ति सुनते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन याद नहीं रहता होगा। हम भी इतनी कक्षाएं सुनते हैं, हमको कितना याद रहता है, लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन याद नहीं रहता है। तो वैसे ये कह रहे हैं कि विचित्र बातें जो सिद्धांत प्रभुपाद जी ने बताया होगा, उनको वाकई में आश्चर्यचकित लगा होगा, लेकिन विचित्र लगा, लेकिन क्या लगा उनको, इतना बहुत कठिन होगा यह सब उनको लगता है। फिर भी उन्होंने कहा प्रभुपाद जी ऐसी धारा प्रवाह ऐसे ही बता गए आसानी से। तो हम भी बताते हैं तो लोग सुनते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर क्या होता है जब चले जाते हैं वापस घर तो भूल जाते हैं। तो जीवन में आने का तो प्रश्न उठता नहीं है। लेकिन ये बता दें कि इनको बहुत अच्छा अवसर मिला था वही भारतीय सभ्यता को जानने का, और उन्हें पढ़ा भी था।
इसलिए मुझे मालूम था कि मेरे लिए यह अवसर महत्वपूर्ण था और मैंने उनकी सहायता करनी चाहिए। हमने दरवाजे पर जोर का धक्का लगाया और अंततः हम अटारी में प्रविष्ट हो गए। प्रभुपाद ने मुझे कीर्तन के लिए आमंत्रित किया और बाद में मैं उस रात अपने पहले कीर्तन के लिए वहां गया और उस दिन से मेरे लिए यह निश्चित कार्यक्रम बन गया। सप्ताह में 3 दिन वहां जाना। एक बार स्वामी जी ने मुझे अपने साथ ठहरने के लिए कहा और मैं उनके साथ करीब 2 सप्ताह रहा। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने सहायता करने का प्रयास किया। तो ऐसे एक बार हम जबलपुर में नहीं बिलासपुर में मैराथन में भगवद गीता बांटने के लिए गए थे। तो शाम हो गई थी तो सोचा कुछ लिफ्ट मांगते हैं, कहीं जाना था। मैं था और आदित्य राम प्रभु थे। तो 1-2 ऑटो वालों को दिखाया हाथ, उन्होंने नहीं रोका। फिर एक कार में एक वकील आ रहे थे, मुझे नहीं था कि वकील है ये। तो ऐसे ही सोचा हाथ नहीं दिखाते, कार रोकेगा नहीं, लेकिन सहसा ऐसे हाथ दिखा दिया तो उन्होंने रोक दी कार। फिर हम दोनों को बिठा लिया, फिर ऐसी कुछ चर्चाएं हुई। फिर भी उन्होंने जब जाना कि हम दोनों ने इंजीनियरिंग किया है तो थोड़ा सा उनको अच्छा लगा, हम कुछ अच्छा आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं। संजय अग्रवाल नाम उनका था। फिर बोले क्या कर रहे हो? नाम कि हम जो है स्कूलों में गीता के विषय में वो कर रहे हैं कॉन्टेस्ट, ताकि बच्चे लोग समझे जाने। तो उनको अच्छा लगा, बोले कि मैं भी कुछ करूँगा लेकिन आप मुझे कल फ़ोन करना। फिर शायद उन्होंने घर पे जाके चर्चा की होगी पत्नी के साथ। फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं 35,000 मेरी तरफ से स्पॉन्सर करूँगा, आप गीता जो है सरकारी स्कूल में आप बांट सकते हैं। तो ऐसे लोग जब सुनते हैं जानते तो क्या करते हैं, सहयोग करना चाहते हैं। तो वैसे ही इन्होंने भी सहयोग किया प्रभुपाद जी को। कदाचित संस्कृत में कार्ल की रुचि के कारण ही प्रभुपाद संस्कृत की कक्षाएं लगाने लगे। तो प्रभुपाद ने संस्कृत की कक्षाएं लगाई, कहाँ पे? वहाँ पे अमेरिका में। मतलब प्रभुपाद चाहते थे कि क्या है, भक्त लोग संस्कृत सीखें, समझे, उनको रुचि आए, अच्छे से जो है उच्चारण करें श्लोकों का, प्रार्थनाओं का, जो हम आरतियाँ गाते हैं उनका। तो हमको भी नियमित रूप से कभी कभी क्या करना चाहिए, आरती कभी कभी पढ़ लेना चाहिए, कभी कभी उसका अनुवाद एटलीस्ट हम जब उसको गाते हैं तो कम से कम हमको अनुवाद तो याद रहे। नहीं तो क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है शुरू शुरू में हम आके सुनते हैं तो कभी कभी गलत सुन लेते हैं क्योंकि हमको पता नहीं होता है। फिर वैसा ही चलते रहता है, कब तक? जीवन भर। पढ़ेंगे कहाँ आप, जब चली रहा है तो चलते रहता है ना, हम पढ़ते ही नहीं है। आप देखिए हम कितनी बार उठाते हैं कि गुरु अष्टकम का अनुवाद देखें, नहीं उठाते हैं कि भाई शिक्षा अष्टकम का अनुवाद देखें। तो हमको क्या करना, प्रभुपाद चाहते थे कि ऐसा हम करें, मतलब उस रुचि से ऐसे कार्य करते रहेंगे तो हमको रुचि बनी रहेगी और अनुवाद के साथ जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, हमें याद रहेगा हम क्या कर रहे हैं, क्या हमको करना है। तो प्रभुपाद संस्कृत की कक्षाएं लगाने लगे। कार्ल, डेविड और कुछ अन्य लड़के प्रभुपाद के निर्देशन में संस्कृत सीखने में घंटों लगाते। तो ऐसे ही लोकनाथ महाराज ने भी एक पुस्तक लिखी है, छोटी पतली सी किताब है, ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत मोटी भी नहीं है, संस्कृतोच्चारणम। उसमें बहुत ये सभी दिया हुआ है कि हमारी जो हम गुरु अष्टकम, गुरु पूजा, संध्या आरती, भोग लगाना, तो इसमें कि कहाँ कहाँ पे हम गलती कर सकते हैं और कैसा कैसा उच्चारण होना चाहिए। इतना मेहनत करके महाराज ने लिखा। तो हमको कभी कभी ध्यान देना चाहिए कि हम अच्छे से उच्चारण करें। प्रभुपाद ने भी वही यहाँ पे संस्कृत सिखाई। यहाँ हम प्रभुपाद के लेक्चर सुनते हैं तो उसमें कभी कभी जब कुछ भक्त श्लोक गलत बोलते हैं तो प्रभुपाद जी उनसे कई बार बुलवाते हैं, नहीं फिर से बोलो, है ना। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इन सब जो है विषयों में हम क्या करें, रुचि को विकसित करें। अटारी में मिले एक श्याम पट्ट का उपयोग करके प्रभुपाद ने उन्हें संस्कृत वर्णमाला सिखाई और उनके विद्यार्थी अपनी कॉपियों में लिखने का अभ्यास करते रहे। हमको भी कभी कभी लिखना चाहिए, गुरु अष्टकम बिना देखे हम सही बोल रहे हैं कि नहीं, सही जानते हैं कि नहीं। तो श्याम पट्ट से याद आया, प्रभु जी का जो गांव है टेकारी, वहाँ से थोड़ी दूर पे गांव है राधा गोविंद महाराज जी का। तो प्रभु जी हमको वहाँ एक बार ले गए थे और जो महाराज जहाँ पे कक्षाएं लेते थे वो श्याम पट्ट ब्लैक बोर्ड अभी भी है, प्रभु जी ने दिखाया था हमको कि महाराज यहाँ पे कक्षाएं लेते थे। एक फोटो भी प्रभु जी का है उस बोर्ड के साथ, ब्लैक बोर्ड श्याम पट्ट
अटारी में मिले एक श्याम पट्ट का उपयोग करके प्रभुपाद ने उन्हें संस्कृत वर्णमाला सिखाई और उनके विद्यार्थी अपनी कॉपियों में लिखने का अभ्यास करते रहे। उनके कंधों के ऊपर से झुककर प्रभुपाद देखते थे कि वे सही लिख रहे हैं या नहीं, और वे उनके उच्चारण का संशोधन करते थे। उनके विद्यार्थी केवल संस्कृत ही नहीं सीख रहे थे, अपितु भगवद गीता की शिक्षाएं भी ग्रहण कर रहे थे। प्रतिदिन प्रभुपाद उन्हें संस्कृत का एक श्लोक देते थे कि वे उसे पहले देवनागरी लिपि में लिखें, फिर रोमन लिपि में उनका रूपांतर करें और तब शब्द प्रति शब्द अंग्रेजी में अनुवाद करें। किंतु संस्कृत में उनकी रुचि घटती गई और प्रभुपाद ने धीरे धीरे प्रतिदिन कक्षा लेना बंद कर दिया और वे श्रीमद् भागवत के अनुवाद में अपना समय लगाने लगे। तो रुचि उनकी कम होती है, मतलब शायद उन्होंने आना कम कर दिया होगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उस समय का उपयोग अनुवाद करने में लगाया जाए। उनके नए मित्रों को ये कक्षाएं संस्कृत कक्षाएं लगती होंगी, किंतु वास्तव में वे भक्ति कक्षाएं थी। ये कौन बता रहे हैं? उनका ये अनुभव था कि लोगों को लगता कि संस्कृत कक्षा है, लेकिन प्रभुपाद जी केवल थोड़ी कोई संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहे होंगे, वो तो इन श्लोकों के माध्यम से उनको समझा रहे होंगे। वे अमेरिका संस्कृत भाषा के दूत बनकर नहीं आए थे। उनके गुरु महाराज ने उन्हें कृष्ण चेतना सिखाने के लिए भेजा था, किंतु चूंकि उन्हें कार्ल और उसके कुछ साथियों ने संस्कृत सीखने की अभिलाषा दिखाई थी, इसलिए उन्होंने इसके लिए प्रोत्साहन दिया। अपनी युवावस्था में चैतन्य महाप्रभु ने भी एक संस्कृत पाठशाला चलाई थी, पर उनका वास्तविक उद्देश्य कृष्ण के प्रति प्रेम सिखाना था। वे इस तरह पढ़ाते थे कि हर शब्द का अर्थ कृष्ण निकलता था, और उनके विद्यार्थियों ने इस पर आपत्ति की तो उन्होंने पाठशाला बंद कर दी। तो वैसे ही हम सुनते हैं प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत जी, कुछ एक आर्टिकल था तो उसमें इस बात से प्रसन्न होते कि उसमें कितनी बार कृष्ण नाम आया है। जो भी उसमें वो लिखा हो, लेकिन कई बार कृष्ण नाम आया था तो उससे बहुत वो प्रसन्न हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु की पंक्ति में ही है, समझ पा रहे हैं। तो महाप्रभु भी क्या करते थे, संस्कृत ऐसे पढ़ा रहे हैं कि हर शब्द का अर्थ कहाँ ले जा रहे हैं, कृष्ण जैसा कृष्ण निकाल रहे हैं। उसी तरह जब प्रभुपाद को पता चला कि संस्कृत में उनके विद्यार्थियों की रुचि अल्पकालिक थी और चूंकि स्वयं वे संस्कृत भाषा विज्ञानियों की ओर से कोई विशेष उद्देश्य लेकर नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत पढ़ाना बंद कर दिया। शास्त्रवेत्ता वैदिक विद्वानों के मानदंड के अनुसार संस्कृत व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करने के लिए किसी बालक को 10 वर्ष का समय चाहिए। यदि कोई जीवन के दूसरे या तीसरे दशक के अंत तक संस्कृत का अध्ययन न आरंभ कर दे तो बाद में प्रायः इसके लिए बहुत देर हो जाती है। कृष्णा बोलो भैया से सिखाओ मुझे। यदि कोई स्वामी जी के शिष्यों में से निसंदेह कोई ऐसा नहीं था जो संस्कृत व्याकरण में 10 वर्ष तक ध्यान केंद्रित करने की सोच रहा हो, और यदि कोई होता भी तो वह केवल व्याकरणविद बनकर आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति नहीं कर सकता था। प्रभुपाद ने इसे अधिक अच्छा समझा कि अपने पहले संस्कृत भाष्यकारों की संस्कृत की टीकाओं का अनुगमन करते हुए वे अपने संस्कृत के ज्ञान का उपयोग श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी अनुवाद करने में करें, अन्यथा कृष्ण चेतना का रहस्य संस्कृत में बंद पड़ा रह जाएगा। कार्ल ईयरजिन्स को देवनागरी लिपि संधि क्रियाओं के रूप परिवर्तन और संज्ञाओं का रूप साधन सिखाने मात्र से अमेरिका के लोगों को दिव्य वैदिक ज्ञान नहीं मिल पाएगा। इससे अच्छा होगा कि वे संस्कृत में अपने ज्ञान का उपयोग लाखों संभाव्य पाठकों के लिए भागवत के कई खंडों का अंग्रेजी अनुवाद करने में करें।
तो ये बता रहे हैं कि कहीं संस्कृत तक सीमित न रह जाए कृष्ण भावनामृत। तो इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, बेहतर है कि जो शास्त्र जो उपलब्ध हैं संस्कृत में उसको क्या किया जाए, अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ताकि भक्त जो लोग हैं सामान्य व्यक्ति उसको समझ सके और अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। कैरोल बेकर की पृष्ठभूमि प्रवासी कैथोलिक की थी, इसलिए स्वामी जी की एक आध्यात्मिक अधिकारी के रूप में उपस्थिति, माला पर जप करने के और संस्कृत के शास्त्र ग्रंथों से पाठ सुनाने के उनके अभ्यास को उसने तुरंत कैथोलिक मत से संबंधित कर लिया। कभी कभी वह स्वामी जी के साथ खाने पीने की सामग्रियां खरीदने निकट के चाइना टाउन में जाती थी। स्वामी जी अपना भोजन नित्य बनाते थे और कभी कभी कैरोल और अन्य लोगों भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद तैयार करने का रहस्य सीखने के लिए वहाँ आ जाते थे। तो केवल प्रसाद बनाने की बात नहीं कर रहे, क्या कहते हैं यहाँ पे वो रहस्य। तो भगवान के लिए भोजन मतलब भोग तैयार करना ये क्या है, एक रहस्य। रहस्य क्यों है, क्योंकि कई सारे हमको मापदंडों का ध्यान रखना है, कई सारी जो है स्वच्छता का ध्यान रखना है, अच्छे से सफाई होना चाहिए। जैसे हमारा किचन आजकल हम देखते हैं ब्रजमंडल प्रभु ने एकदम फर्स्ट क्लास कर दिया है, वहाँ जाके हाँ कुछ हम भगवान के लिए कर रहे हैं ऐसा भाव आता है ना, मतलब एकदम व्यवस्थित है, क्लीन है। तो ये रहस्य है एक है, ऐसा नहीं बस कैसे भी हमने क्या कर दिया कुकिंग की और बस भोग लगा दिया। तो ये भी एक रहस्य है, हमको सीखना चाहिए। कैरोल, वे रसोई घर में हमारे साथ भोजन बनाते थे और अपना भोजन बनाने के साथ साथ वे हमसे हर एक के कार्यकलाप को देखा करते थे। उन्हें ठीक ठीक पता था कि क्या कैसे होना चाहिए। वे प्रत्येक वस्तु को धोते थे और यह निश्चित करते रहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य ठीक प्रकार से करे। तो प्रत्येक वस्तु को धोते थे। तो हम देखते हैं कई बार जब जो बड़े रूप में कुकिंग होती है, बहुत ज़्यादा लोगों का प्रसाद बनाना होता है, तो कई बार हम देखते हैं मंदिर में बाहर से भी जो है हमको व्यक्ति लाने पड़ते हैं। तो वो देखते हैं हम वो लोग इतना धोने पर ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। सब्जी आई बंडल, जैसे खास करके हरी सब्जियाँ, उसको धोने में कितना समय लगता है। अगर हमने कुकिंग की जो करते हैं जानते होंगे स्वभाव प्रभु, पत्ते हरी सब्जी काटो फिर धोने में इतना समय निकल जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको धोते ही नहीं है, तो ऐसे ही तुरंत काटते हैं और डायरेक्ट। तो यहाँ बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी हर वस्तु को धोते थे। ऐसा कौन बता रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि प्रभुपाद जी खुद बता रहे हैं, जो कैरोल है वो बता रही हैं। उन्होंने भी इतना अच्छे से देखा कि भाई हर वस्तु को धो के हमको भगवान को क्या है अर्पण करना है, सेवा में उपयोग करना है। तो कहते हैं कि वो प्रत्येक वस्तु को धोते थे और यह निश्चित करते रहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य ठीक से करे। वे एक शिक्षक थे, हम चपातियाँ हाथ से बनाते थे। तब एक दिन उन्होंने मुझे एक बेलन लाने को कहा। मतलब हाथ से मतलब समझ है ना, जैसे हम देखते हैं गाँव में हाथ से ही माताएं बड़ी बड़ी चपाती बना लेती है, हम करेंगे तो कुछ और ही बनेगा। तो वो लोग हाथ से बनाते थे। फिर साथ में बाद में प्रभुपाद जी ने उनको क्या बेलन लाने को कहा। मैं अपना बेलन ले आई और उन्होंने उसे आवश्यकता के अनुसार ठीक कर लिया। कुछ लोगों को वे चपातियाँ बेलने में लगाते और स्वयं सावधानी पूर्वक उनका निरीक्षण करते रहते। तो प्रभुपाद जी इन लोगों को क्या क्या नहीं सिखाया। देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र सिखाया, जप करना सिखाया, शास्त्र पढ़ना सिखाया, संस्कृत सिखाई, और कुकिंग भी भगवान के लिए भोग कैसे तैयार करना है, छोटी छोटी चीज़ों को प्रभुपाद जी उनको सिखाए। और प्रभुपाद का ही प्रभाव हम देखते हैं कि आज ये सब भक्तों को हर चीज़ें याद हैं जो उन्होंने समय बिताया है प्रभुपाद जी के साथ। मैंने घर पर उनके लिए चटनी बनाई। वे हम लोगों के उपहार सदैव कृपापूर्वक स्वीकार करते थे, यद्यपि मुझे नहीं लगता कि वे उन्हें कभी खाते भी थे। शायद उन्हें इस बात की चिंता थी कि ऐसा न हो कि हम खाने पीने की चीज़ों में कोई ऐसी वस्तु मिला दें जो उनके भोजन में स्वीकार्य नहीं थी। तो प्रभुपाद संकेत देते हैं कि हमें भी कितना सावधान रहना चाहिए कि हम कुछ भी ना खाने लग जाएं। प्रभुपाद ने स्वीकार किया प्रेम से, क्योंकि प्रेम से लाते तो प्रेम को प्रभुपाद स्वीकार करते थे। लेकिन वो कहते हैं कि कभी देखा नहीं कि खाते थे, क्योंकि प्रभुपाद बहुत सचेत रहते थे कि क्या खाना है और क्या
नहीं खाना है। तो हमको भी बहुत सचेत रहना चाहिए, बहुत उपयोगी है ये, अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो वे मुझसे चीज़ें ग्रहण करते और उन्हें अलमारी में रख देते। मैं नहीं जानती कि अंत में वे उसका क्या करते थे, पर मुझे विश्वास है कि उन्हें वे फेंक नहीं देते थे। मैंने उन्हें कोई ऐसी चीज़ खाते कभी नहीं देखा जो मैंने तैयार की हो, यद्यपि वे हर चीज़ को स्वीकार कर लेते थे। तो समय हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी कुछ अगर कहना चाहें 2 शब्द तो हम समाप्त करते हैं यहाँ पे। प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो शुरू नहीं करते आप नॉइस कैंसलेशन है ना, ये अभी नहीं था, ये येलो वाला है ना। हाँ अभी तो दिन दिख रहा था। ठीक है, साइड से दिखाओ। हाँ कौन में नहीं, हम नहीं गए ना कभी बावरी, बावरी नहीं गए ना। सैन फ्रांसिस्को। लास्ट में जाना होता है।